Hello students, how are you? कैसे हैं आप? Today in this video we will do Christmas Day in the morning question answers because in our previous video we have completed summary. If you want to see, please search on a YouTube Christmas Day in the morning summary by Rani Sharma. Definitely you will get first part, second part, third part, or also you can see in description. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एमसीक्यू भी कर चुके हैं हम अपनी वीडियो में। सो लेट्स सी हियर द रीड एंड आंसर्स। एमसीक्यू हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए लेट्स सी फर्स्ट रीड एंड आंसर्स। लेट्स नॉट ट्रिम द ट्री अंटिल टुमारो। हु इज द स्पीकर? व्हाई डज द स्पीकर से दिस? ऐसा स्पीकर ने कहा क्यों कहा और कौन है स्पीकर? तो रॉबर्ट यहाँ पे स्पीकर है। और ऐसा इसलिए कहा पोस्टपोनिंग द ट्री डेकोरेशन बिकॉज दे वर टायर्ड। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जो है उसको सजावट करना चाहता था और क्योंकि वो थक भी गए थे। सेकेंड है येट वेयर वॉज द मैजिक ऑफ क्रिसमस नाउ? वट डज द नरेटर मीन टू से हियर? सो फिर भी यहाँ क्रिसमस का जादू कहाँ है? यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या कहना चाहता है? द नरेटर वॉन्डर्स अबाउट द मिसिंग मैजिक ऑफ क्रिसमस पॉसिबली ड्यू टू द चेंजेस इन हिज फैमिली एंड द एब्सेंस ऑफ हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन। यहाँ पे जो नरेटर है क्रिसमस का जो गिफ्ट है वो क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। वह इस बारे में सोचता है और परिवार में आए हुए बदलाव और उसके बच्चे मतलब कि बड़े हो चुके हैं और उनकी जो है अनुपस्थिति यहाँ पे नहीं है, तो इसी वजह से वो सोच रहा है कि मिसिंग हो गया है यहाँ पे क्रिसमस का गिफ्ट, मैजिक कहीं गुम हो गया है। Next, see here the question. How did the idea of giving his father a special gift in the barn strike Rob? What was this special gift? रॉबर्ट को ये विचार कैसे आया फादर के लिए उसने स्पेशल गिफ्ट बांड में जो क्या दिया था और यह व्हाट वाज दिस स्पेशल गिफ्ट? क्या ये स्पेशल गिफ्ट था? द आइडिया स्ट्रक रॉब एज ही लुक्ड एट द ब्राइट स्टार। जब वो ब्राइट स्टार को देख रहा था तब उसके दिमाग में आया आइडिया एंड ही डिसाइडेड टू मिल्क द काउज इन द बार्न एज अ स्पेशल गिफ्ट। और उसने जो है अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए काउज का मिल्किंग किया था। उसने पहले ही पापा को क्या दिया था? अपना मतलब कि जो रूटीन में वो करते थे चोर काव का मिल्क निकालना, तो वो ऑलरेडी पापा और रॉब करते थे। तो इस बार और उसने रॉब ने जो है पापा की बिना हेल्प के, पापा को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो है ये स्पेशल गिफ्ट खुद ही किया, काव का मिल्क खुद ही निकाला। चलिए लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपके आंसर्स आप दूसरे आंसर्स करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी सेम ही मीनिंग है इसका भी। दो यू हैड फूल मी डिड यू? वाई डिड रॉब्स फादर से दिस? ऐसा क्यों कहा रॉब के फादर ने कि क्या तुम मुझे फूल बनाना चाहते हो? रॉब्स फादर से दिस बिकॉज ही डिस्कवर्ड दैट रॉब हैड ऑलरेडी मिल्क्ड द काउ एज अ सरप्राइज क्रिसमस गिफ्ट इंटेंडिंग टू स्पेयर हिज फादर फ्रॉम द यूजुअल अर्ली मॉर्निंग चोर। तो यहाँ पे गिफ्ट के तौर पर रॉब ने पिता को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता चल गया था कि रॉब ने जो है उसको क्रिसमस का उपहार देने के लिए गायों का दूध पहले ही निकाल लिया था ताकि वह अपने पिता को सुबह के सामान्य काम से बचा सके। तो चलिए रीड एंड आंसर हो चुके हैं, उसके बाद आइए थिंक एंड आंसर पे। इसका फर्स्ट का ए पार्ट है स्ट्रेंज हाउ द हैबिट्स ऑफ यूथ क्लंग टू हिम स्टिल। बड़ी ही अजीब बात है कि जो हैबिट है यूथ की वो अभी भी क्या है? आपस में चिपकी हुई है। द सेंटेंस रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द हैबिट फ्रॉम हिज यूथ उनके साथ कैसे चिपकी हुई है। सच एज वेकिंग अप अर्ली कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हिम, क्योंकि जैसे उनको जल्दी जगाना, ये सब चीज़ें उनको हैबिट जो उनको प्रभावित करती है। बिसाइड्स ही इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, इट्स टाइम ही टुक हिज टर्न। तो ये जो है स्टोरी में लाइन बोली गई है कि इसके अलावा अब वह बच्चा नहीं है, अब समय आ गया है कि वह अपनी बारी ले, मतलब कि अपने कामों को देखे। द स्टेटमेंट एम्फसाइजेज दैट रॉब इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। इस कथन से यह पता चलता है कि मतलब कि जो रॉब है अब वह बच्चा नहीं है। एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ही मस्ट नॉट स्लीप टू साउंड, मतलब उसे बहुत गहरी नींद से नहीं सोना चाहिए, ऐसा उसके फादर ने कहा था। तो इट सजेस्ट दैट रॉब शुड रिमेन अलर्ट एंड नॉट स्लीप डीपली टू एग्जीक्यूट हिज प्लान सक्सेसफुली। मतलब ये है, ये सुझाव देता है, सजेस्ट करता है कि रोब को अपनी योजना को मतलब कि सफलतापूर्वक करने के लिए, उसे साबित करने के लिए उसे हर वक्त जो है सतर्क अलर्ट रहना चाहिए और गहरी नींद नहीं लेनी चाहिए अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए। सो बैक इन हिज रूम ही हैड ओनली अ मिनट टू पुल ऑफ हिज क्लोथ्स इन द डार्कनेस एंड जंप इन टू बैड फॉर ही हर्ड हिज फादर अप। तो यहाँ पे वह अपने कमरे में वापस आकर उसके पास अंधेरे में अपने कपड़े उतारने और बिस्तर पर कूदने के लिए केवल 1 मिनट था, क्योंकि उसे अपने पिता को उठते हुए सुना था। मतलब कि जब रोब जो है चुपचाप से मिल्किंग कर रहा था तो फटाफट उसने जो है एकदम से कूदा बेड पे सोने के लिए, फटाफट अपने कपड़े साइड में करे ताकि पापा को ना पता चले कि वह मिल्किंग कर चुका है। सो इट डिस्क्राइब द अर्जेंसी एंड द लिमिटेड
time Rob had to get up back into bed after completing his surprise for his father. मतलब यह रोब ने अपने पिता को सरप्राइज देने के बाद बिस्तर पर वापस जाने के लिए उसकी एकदम से अचानक जो है और सीमित समय मतलब जो उसका लिमिटेड टाइम था फटाफट उसने बैकअप कर लिया ताकि पापा को कोई भी बात ना पता चले। चलिए लेट्स सी हियर द नेक्स्ट। See here, next question. What made Rob think that he could have bought a better present for his father? मतलब कि रॉब को ऐसा क्यों लगा कि वह अपने पिता को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट पापा के लिए खरीद सकता है। रॉब थॉट ही कुड हैव बॉट अ बेटर प्रेजेंट फॉर हिज फादर बिकॉज ही रियलाइज क्योंकि उसको महसूस हो गया था आफ्टर बाइंग अ टाई टाई खरीदने के बाद दैट हिज फादर विश्ड ही कुड मैनेज अलोन एंड हेटेड वेकिंग अप अर्ली कि वह जो है उसके पापा चाहते थे कि वह अकेला ही मैनेज कर लेंगे मिल्किंग निकालना और उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता कि वो जो है रोब को सुबह जल्दी उठाते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। व्हाई डू यू थिंक मिल्किंग वॉज नॉट अ चोर फॉर रोब ऑन दैट क्रिसमस डे? ऐसा क्यों जो लगता है कि क्रिसमस के दिन रॉब के लिए ये दूध निकालना जो है कोई काम नहीं था? मिल्किंग वॉज नॉट अ चोर रेगुलर काम होना चोर कहलाता है, ठीक है। मिल्किंग वॉज नॉट अ चोर फॉर अ रोब ऑन दैट क्रिसमस डे बिकॉज ही व्यूड इट्स एज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर हिज फादर एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड क्योंकि वो ऐसा करके अपने पापा के प्रति जो है एक विशेष प्रेम और जो है एक्सप्रेशन ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहता था अपने पापा को। So see here, read and answer. Reference to context. Context. He smiled, thinking about his father, and milked steadily. So who is he in the above lines? So he is referred to the robe, and he thinking about his father. Why? He is thinking about his father because the act of milking the cow on Christmas Day reminds him of his father, who used to wake him up for the same task in his youth. यहाँ पे जो ही है वो अपने पापा के बारे में क्यों सोच रहा है? इसलिए सोच रहा है क्योंकि क्रिसमस के दिन गाय को दूध पिलाने का कार्य निकालने का कार्य उसके अपने पिता की याद दिलाता है और उसे जो यूथ में वह जो काम उसके पापा उससे कराते थे उसे सुबह जगाते थे। व्हाट हैपन नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ? द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट रोब कंटिन्यू टू मिल्क the cow steadily while reflecting on his father. The narrative then proceeds to describe how Rob plans a special gift for his father by completing the milking before him. तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह होता है कि रोब जो है पिता के बारे में सोचते हुए लगातार गायों का दूध निकालता रहता है। फिर कहानी आगे यह बताती है कि जो रॉब है अपने पिता से पहले दूध निकालकर उसके लिए एक खास तोहफा यहाँ पे जो है अपने पापा को वो देने की योजना बनाता है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। आपके लिए एफर्ट्स हो रहा है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आप कोई ग्रामर का आंसर्स देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज विद आंसर्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैप्टर नेम टॉपिक नेम डालिए और एक्सरसाइज विद रानी शर्मा, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखिए आपके साथ बुक के साथ कौन सा मैच कर रहा है। और लिटरेचर हम साथ के साथ रीडर भी कर रहे हैं। चैप्टर नेम डालिए बस आप और साथ में लिखना मत भूलिए। बाय रानी शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय टू ऑल।